हेलो क्लास 9th। चलिए, मीन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अनग्रुप्ड मतलब अब आपको जो टेबल बना तो देंगे, टेबल तो ऐसे देंगे, लेकिन उसकी ग्रुपिंग नहीं, ग्रुपिंग मतलब 0 से 10, 10 से 20 वाला सिस्टम नहीं होगा, सिंपली ऐसे टेबल बना के दे देंगे। जैसे क्या लिख देंगे, यहाँ पे xi लिख देंगे और यहाँ पे fi लिख देंगे और कुछ वैल्यूज ऐसे लिखी होंगी यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 पर्सन के बारे में दिया गया है, जिनकी एज 67, 70, 72, 73 एंड 75 है। 76 जिसकी 67 इनकी एज है वो 4 लोग हैं, 78 वाले 3 लोग हैं, 2 हैं, 1 हैं। एज की बात कर रहे हैं कि वेट की बात कर रहे हैं, वेट है ये। ठीक है, इस तरह से वो टेबल देंगे, कहेंगे इसका मीन निकालिए, इसका मीन निकालिए। तो इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं, उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड कैसे क्या है उसको समझ लिया जाए। इसमें फॉर्मूला चलता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू xi अपॉन कैपिटल N। ध्यान से सुनिए, बस कुछ नहीं, सिंपली काम आपको करना है, सिग्मा fi इंटू xi। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम लोग। क्या, सिग्मा xi इंटू fi अपॉन n। ये आपको टेबल ऐसे देंगे कि जो ये टेबल दी होती है इसमें xi और fi होते हैं, 2 चीजें होती हैं। तो आप टेबल को इस तरह से बना लीजिएगा पहले, और सिंपल सवाल है, समझ में आ जाएगा, तो थोड़ी देर में लगेगा आपको सब समझ में आने लगेगा। यहाँ xi लिख लीजिए, कितना है, 67, 70, 72, 73, 75, और ये fi कितना हमें दिया गया, 4, 3, 2, 2, 1। अब आपको क्या निकालना है, fi इंटू xi पहले निकालिए, यानी इस वाले कॉलम का इस वाले कॉलम से गुणा करा दीजिए, इसका इसके साथ गुणा कराइए। 4 का गुणा इसके 4 7 28, 4 से 24, 24 2 26, 3 का गुणा 210, 4 का गुणा 2 का गुणा 144, 3 का 2 का गुणा तो 6 146 और ये 75। इस तरह से टेबल बना लोगे, कुछ नहीं किया, इसका गुणा इसका ये fi इंटू xi, सिग्मा लगा हुआ, सिग्मा दिख रहा है ना, दिख रहा है नीचे, सिग्मा fi इंटू xi, मतलब इनको जोड़ दीजिए, सिग्मा मतलब सबको जोड़ लीजिए, सिग्मा fi इंटू xi की वैल्यू निकाल लीजिए भैया, जल्दी से बताइए सिग्मा fi इंटू xi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल करिए इसको, 843 आ जाएगी। और ये कैपिटल N क्या है, कैपिटल N को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। कितनी है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, 12, n की वैल्यू 12 हो गई। इसमें वैल्यू रख दीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, 843/12 और कैलकुलेट कर दीजिए, आपको एवरेज निकल के बाहर आ जाएगा। 12 7 84, 7 बार चला गया, ठीक है, फिर 3 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर 3, तो 12 दूनी 24, फिर बचा 6, 12 5 60, यानी इतना एवरेज है किसका, उन बच्चों का, जो उन पर्सन्स का जो आपके हेल्थ कार्ड वगैरह बनवाए उसके बारे में बात की जाती है। तो मीनिंग इसमें आपको ये समझना है कि जो हमारे पास अनग्रुप्ड, मतलब इस तरह से ग्रुपिंग ऐसे करेंगे, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड में मतलब ग्रुपिंग में क्या होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसको ग्रुप्ड बोलते हैं, हम लोग 10th में पढ़ेंगे। अनग्रुप्ड जैसे आज से टेबल बना के दे देंगे, xi और fi की टेबल बना के दे देंगे और आपसे कहीं मीन निकालो, तो जब fi और xi की टेबल दी होती है तो ये फॉर्मूला लगता है, सिग्मा fi इंटू xi अपॉन n। टेबल कैसे बनाते हैं, xi लिख लो, fi लिख लो, fi और xi को गुणा करा लो, टोटल कर लो दोनों के, और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आंसर कर दो, खत्म सवाल। नहीं समझ में आ गया, एक और देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं, बहुत छोटी सी बात है, हम आपको अगली बी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ए एक्सरसाइज में सवाल मेरे पास नहीं आए, अभी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे, जब सवाल आप पूछोगे उनको डिस्कस कर देंगे, आप पूछिएगा तो बताएंगे, क्योंकि सब एक तरह के सवाल उनको बार बार हम खुद करें, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे फिर, है ना, तो आप प्रैक्टिस करिए, जो ना है आप हमसे पूछिए। हम बी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करवा रहे हैं, फिर आप बी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ 100 प्लांट्स आर गिवन बिलो। हाइट ऑफ द 100 प्लांट्स, 100 प्लांट की हाइट आपको ऐसे दे रहे हैं, कितने प्लांट, 100 प्लांट की हाइट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं यहाँ पे हाइट दी है, उसको हम क्या बोलेंगे, xi बोलेंगे, और नंबर ऑफ प्लांट्स यानी fi दे दिया है। नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब fi। जिनकी हाइट 60 है वो, जिनकी हाइट 64 है वो, जिनकी हाइट 68 है वो, जिनकी हाइट कितनी है 72 है वो, और जिनकी हाइट 76 है वो, सब आपको दे दिए गए।
ये कितने, ये 5 प्लांट है, 16 प्लांट है, ये कितने 40 प्लांट हैं, ये कितने 30 कितने 30 है और वो 9 है, 30 और ये 9 है, ये प्लांट आपको दे दिए गए। कह रहे इनका क्या निकालिए, फाइंड आउट मीन निकालने बोला। तो सबसे पहले आप टेबल बनाइए। टेबल कैसे बनाएंगे, इसे वर्टिकल खड़ी करके बनाए टेबल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे FI और XI का कॉलम बनेगा, ये XI हो गया और ये FI हो गया। 60 64 68 72 76 वैल्यू 5 16 40 30 9। FI into XI, इसको बोलते हैं FI into XI, तो ये into ये, तो कितना हो जाएगा 300। गुणा करना आता होगा कि नहीं आता, 64 गुणे 16, 16 चौको 64 की 4, 16 चौका 96 96 और 16 चौको 64 की 4, 16 चौका 96 96 और 6, कितना हो जाएगा 102। और इसका गुणा इसके साथ, तो 0 ऐसे लिख गया, 4 बटे 32 की 2 और 4 से 24 24 3 27 और इसका 3 दूनी 6 3 7 21 3 दूनी 6 3 7 21। ठीक है ना, चेक करते हैं ना, कहीं कोई दिक्कत हो बताना। 9 का गुणा करें ना, 4 54 की 4 9 7 63 63 5 68, इन सबको जोड़ लीजिए, ये कैपिटल लेना आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा FI और XI आ जाएगा, इनको जोड़िए, ये 100 आएगा 100। दिखाते हैं 100 कैसे, 70 80 80 6 86 86 5 91 और 9 100 हो गया। और इसको जोड़ लीजिए, इधर वाले को जोड़ लीजिए जरा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6888 आएगी, 6888 आ जाएगी, 6888 आ गई। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला सिग्मा FI into XI अपॉन n, तो कितना है 6888 अपॉन 100 से डिवाइड करें तो पॉइंट लग जाएगा 688, आंसर हो गया। कुछ नहीं है बिल्कुल। अब ये गुणा गलत होगा तो आंसर गलत होगा, अदरवाइज कुछ गलती नहीं होनी इसमें। सीधे भैया आपको टेबल बनानी है और टेबल से वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है, FI into XI की वैल्यू निकल के बाहर चली जाएगी, हो जाएगा काम खत्म। दूसरा एग्जाम्पल दिखाइए, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत इजी है। अगले एग्जाम्पल में लिखा है द मीन, आपकी मीन दे दिया गया। अब देखो टेबल ऐसे दे दी इन्होंने, टेबल आपको कुछ इस तरह से दी, इसमें कुछ मिसिंग कर दिया और उसकी वैल्यू मांग रहे हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। FI और XI लिखा हुआ है, ये XI है और ये FI है। कितना दिया है 10 15, 10 है, फिर 15 है, फिर P है, फिर क्या कर दिया यहाँ पे 25 है और फिर कितना यहाँ पे 30 है। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ गायब कर दिया, कोई बात नहीं, निकालेंगे। 5 है, 10 है, 7 है, 8 है और 2 है। और हमको मीन कितना दिया है, मीन यानी x बार हमको दे दिया गया, कितना, दैट इज 18.75। कोई बात नहीं, आराम से काम करिए। पहले टेबल बनाइए, टेबल जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं इनको। ये कौन है, ये XI है और ये FI है। ये 10 है, ये 15 है, ये P है, ये 25 है, ये 20 है। यहाँ कितनी वैल्यू, इसकी 5 है, इसकी 10 है, इसकी कितनी 7 है, इसकी 8 है, इसकी कितनी 2 है। FI into XI निकाल लो। FI into this into this 50, this into this 150, this into this 70, this into this 200, this into this 40। जोड़ दीजिए, ये कितना आएगा सिग्मा XI FI into XI और इसकी वैल्यू n। जोड़ना है जरा, ध्यान दीजिए। 5 15 15 15 20 30 30 2 32, टोटल 32 है ये। इसको जरा जोड़ो, 200 और 200 400 440 440। देखो फिर से जोड़ते हैं, गड़बड़ हो रहा है कुछ नहीं। ये कितना है, मैं कुछ गलत लिखा है क्या, 25 अट्ठे 200 20 दूनी 40, 25 अट्ठे 200 20 दूनी 40। ठीक है, चेक करो कहीं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गलत लिखी कि हमने कहीं, 1 मिनट, ये गलत लिखा है इस जगह, ये 30 है, ये 30 है, यहाँ 60 आएगा, वही कुछ मिस्टेक हो रही कहीं भाई। 25 और 30 दिखा ना, 30 गलत लिख गया था। इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 200 300 400 460 460 प्लस 70 आ गया। ये ऐसे निकल आई। टेबल तैयार हो गई, हाँ सब तैयार हो गई। फॉर्मूला लिखिए, एक्स बार इसको क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा FI into XI अपॉन n। अब वैल्यू बताओ, एक्स बार की वैल्यू कितनी दी है, ये रखिए 18.75 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी 460 प्लस 70 अपॉन 32, ये 32 इधर आएगा। 18.75 into 32 इज इक्वल टू 840 प्लस 70 के। इन दोनों ब्रैकेट में गुणा के इन दोनों को गुणा करा लेंगे कि नहीं करा पाएंगे, करा लेंगे। कैसे, 18.75 में 32 का गुणा, ये कितना 5 2 5 10 2 7 14 15 2 16 17 2 1 2 1 3। चेक करो, 3 पर 15 30 21 21 21 22 3 1 24 24 2 26 और 3 1 3 3 2 5। चेक करो, 0 0 0
7 एक 8 एक 9, 9 एक 10, 0 ये भी 0 हो गया, और ये कितना हो गया 0, तो 6 4 10, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया फिर 600, चेक करो 600 समथिंग कुछ आगे गुणा करने से ये 600 बना वैल्यू, 600 बराबर कितने के, कितना प्लस 7 कितने की भाग इधर भेजेंगे तो 600 में घटेगा तो 140 बचेगा, 140 बराबर 7 पी के, तो पी बराबर कितना आ गया 20, आंसर हो गया। कुछ मिसिंग किया था, हाँ पी मिसिंग किया था, पी निकल के बाहर आ गया, कितना आया 20, ओके सही है करेक्ट है। एक और सवाल देखते हैं इसी पैटर्न पे, एक सवाल और, मतलब कुछ नहीं सिंपल है भैया, आपको टेबल बनाना आना चाहिए। ये दिया होगा xi fi टू xi उनका सम और ये फॉर्मूला, जो चीजें दी हैं ये कुछ टेबल से मिल जाएंगी, कुछ सवाल में नहीं यहाँ रखना, जो निकलना होगा अपने निकल के बाहर आएगा। अगर मीन पूछेंगे तो मीन निकलेगा, अगर किसी की वैल्यू मांगेंगे तो किसी की वैल्यू निकलेगी, कुछ और करना ही नहीं है कतई, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता है। पीछे वाले सवाल तो कठिन भी थे, ये सवाल बहुत ही सरल है। पिछले एक्सरसाइज के सवाल में भी आपको कुछ पूछने भी पड़ जाए, लेकिन इसमें कुछ नहीं पूछना पड़ेगा अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है। अब गलत गुणा कर दिया तो फिर तो भाई गलत है भाई, फिर कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अगला सवाल लिखा है द मीन, मीन दे दिया, मीन यानी एक्स बार कितना दिया 21.6 दे दिया, 21.6, मीन इज 21.6, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू मांग रहे हैं, और टेबल बना के दे दी इन्होंने। क्या टेबल दी है, टेबल ऐसे बना लेते हैं पहले क्वेश्चन वाले, यहाँ दो चीजें, दो कॉलम बनाए, एक एक्स आई बनाया, एक एफ आई बनाया है। क्या लिखा है यहाँ पे 6 12 18, 6 12 18 24 30 और 30 6 36 तक दिया है। फ्रीक्वेंसी क्या दी है 6 की कितनी दी है 5 4 पी, 5 4 पी, यहाँ पी कर दिया इस बार, 6 4 6, 6 4 6, कोई दिक्कत नहीं। इस बार यहाँ पी कर दिया, पिछली बार ऊपर पी रखा था, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी करो, हमें क्या समस्या है, हमें कोई समस्या थोड़ी ना है, हम लोग तो अपने पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे बस। एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, यहाँ एक्स आई का कॉलम, ये एफ आई का कॉलम है, और ये एफ आई टू एक्स आई का कॉलम, एक्स आई का कॉलम, एफ आई का कॉलम, और ये एफ आई टू एक्स आई का कॉलम। कितना 6 12 18 24 30 36, ठीक है। ये 5 है, ये 4 है, ये पी है, ये 6 है, ये 4 है, ये 6 है, गुणा कराइए 6 5 30, 12 48, 18 पी, 24 का 24 गुणे 6, 24 गुणे 6 कर रहे हैं, 6 चौक 24 की 4, तो ये हो जाएगा 144, जोड़ लेना भाई, 3 चौक 12 120, और 36 गुणे 36 216। चेक करो भैया, गुणा कर लिया हमने, इसका सम कर लें, जोड़ लेते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पे, यहाँ कैपिटल एम निकाल लेते हैं, या सिग्मा एफ आई टू एक्स आई निकाल लेते हैं। जोड़िए जरा, 5 4 9, 9 6 15, 15 10 25, देखो जोड़ो, 5 4 9, 9 6 15, 15 10 25, तो 25 प्लस पी आ गई वैल्यू, ओके कोई दिक्कत नहीं, 25 और ये पी, 25 प्लस पी, इसको जोड़ लीजिए, 30 ये और ये 18 पी तो अलग कर दो, 18 पी प्लस जो आएगा वो लिख दो, इसको जोड़ लो, 144 140 206, 200 300 400, 400 ये हो गए, 464, 470 480, 490 500 510, 510 में से 48 और जोड़ दो, 558 जोड़ दिया। अब सही जुड़ा गलत जुड़ा देख लेना भैया। फॉर्मूला लिखिए, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई टू एक्स आई अपॉन एन। चलिए वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू देखिए कितनी 21.6 इज इक्वल टू, इधर कितना वैल्यू आया 18 पी प्लस 558 बटे एन की वैल्यू कितनी 25 प्लस पी के। चलिए गुणा करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, क्या वैल्यू आएगी 21 गुणे 6 इंटू 25 प्लस 21.6 बराबर 18 पी बराबर 558 के। चेक करो, गलत सही डिसाइड करो, यहाँ पी नहीं लिखा है, इसका गुणा जब इस पी के साथ होगा तो पी भी तो आएगा, हाँ आएगा। 25 का डिग्री होती 0, 25 से कम 25, 25 15 40 की 0, 25 दूनी 50, 50 4 54, 540 0 लग गए, दशमलव यहाँ लग गए, प्लस योग की इधर आएगा तो 18, 21 में 18 घटेंगे तो 3.6 पी बच जाएगा, और इधर कितना 558 के, दो बार का लिखा प्लस लगा 558, अभी 500 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 3.6 पी बराबर कितने के 540 को 18 बचेगा, तो पी बराबर कितने के 18 बटे 3.6 के, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, पी की वैल्यू निकल आई 5, पी की वैल्यू निकल आई कितनी 5, आंसर हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पी की वैल्यू दिख रही है, हाँ दिख रही है 5 आ गई, ठीक ओके। चलिए समझ में आ गया होगा, एक और देख लेते हैं सर, एक और देख लेते हैं, परेशान ना होना, बड़े आराम से करना, सब समझ में आ जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया गया है।
अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर एग्जाम्पल, उसमें आप 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर दी, अब 2 चीजें मिसिंग कर दी, चलिए कोई बात नहीं, मिसिंग करेंगे, हम निकालेंगे, हमारा काम ही यही है। करें मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46, यानी एक्स बार दे दिया 1.46, कोई बात नहीं, टेबल बना लो पहले जो दिया उसको लिखो, फिर टेबल बनाओ, ये क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। ये क्या है, यहाँ पे एक्स आई है और ये एफ आई है, ठीक। क्या बनाया है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। अब कुछ दिया है, ये 46 है, ये कितना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए, यहाँ पे 25, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, और इन सब का जो टोटल है वो बता दिया हमको, टोटल बता दिया इस बार, टोटल कितना है 200, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 200, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं, बड़े आराम से काम करने का, ठीक है ना। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, टेबल बनाते हैं, ऐसे दिख रही नीचे तक, बिल्कुल दिखनी चाहिए, डिस्टर्ब हो तो बताना है। एफ आई और एक्स आई के टेबल क्या है, ये 5 इंटू एक्स आई कर दिया, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, यहाँ कितना है 46, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, हमने नाम दे दिया F1 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसका नाम F2 दे दिया, फिर कितना है 25 है, फिर 10 है, फिर 5 है, और इन सबका जो टोटल है वो 100 है। यानी हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 46 प्लस F1 प्लस F2 प्लस 25 प्लस 10 और प्लस 2 बराबर कितने के, 100 के। तो इसको जोड़ो, 25 35 और ये और 2 सब जोड़ लीजिए, देखिए 35 और 6 81, 35 और 6 41, 41 40 81, 81 तो 83 प्लस F1 प्लस F2 इसको 100 के, यानी F1 प्लस F2 के एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई, कितनी 17 के, इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गई। अब चेक कर लीजिए, ये F1 प्लस F2 की पहली इक्वेशन आपके सामने आके खड़ी हो गई, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जो आया आपके सामने लिखा है, फ्रीक्वेंसी 100 दी गई थी, उसी के हिसाब से आपने तैयारी कर ली, कोई दिक्कत हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, भी चेक कर लीजिए फिर से एक बार, जोड़ना सही कर लीजिएगा, जोड़ना सही कर लेते हैं, एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं कोई गलत चीज तो नहीं लिखी हमने यहाँ पे, फिर से जरा जो देखो हमने गलत किया ना, वो देखो वहाँ गलत लिखा है, 2 लिख दिए, इसीलिए मैं लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। 5 तो 2 जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, फिर से जोड़ते हैं 25 30 40 हो गया, 40 86 हो जाएगा, 86 होगा तो ये उधर जाएगा तो अपनी 14 बचेगा, देख लो कितना अंतर हो गया, सब गड़बड़ हो जाता है। 14 चेक करना इसलिए जरूरी होता है, ये आगे 14, एक इक्वेशन F1 और F2 की बन गई है, आगे बनाने जा रहे हैं, ये इंटू ये करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, ये इंटू ये करेंगे कितना आएगा F1 आएगा, ये इंटू ये करेंगे तो 2F1 F2 आएगा, और ये इंटू ये करेंगे 25 ने 75 हो जाएगा, और ये इंटू ये करेंगे तो 40 हो जाएगा, और ये इंटू करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 25 75 100 और ये 140, तो ये 140 प्लस F1 प्लस 2F2 आ गई वैल्यू इसकी, ये किसकी आ गई, सिग्मा Fi इंटू एक्स आई की। अब आई सर एक्स बार का फॉर्मूला लिख दिया, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा Fi इंटू एक्स आई, Fi इंटू एक्स आई अपॉन कैपिटल है, 1 पॉइंट कितना है 1.46 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 140 प्लस F1 प्लस 2F2 अपॉन n की वैल्यू कितनी 100, ये 100 इधर आएगा, गुणा करेंगे, जब 100 का गुणा इसके साथ होगा तो सीधे सीधे 146 बचेगा, पॉइंट हट जाएंगे दोनों, ये तो अब समझ में आ गई होगी, बराबर 140 प्लस F1 प्लस 2F2 के, इधर भेजो जल्दी जल्दी भेजो, 25 75 40 चेक कर लो सही है, 25 75 40 जो भी आ रहा है, 140 प्लस P 140 प्लस P प्लस 140 प्लस F1 प्लस 2F2 आ रहा है, और इधर कितना हो गया 1.46 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात तो है, लेकिन हमको कुछ मिस्टेक समझ में आने लगी अभी से मिस्टेक इसमें लग रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है चेक कर लो भाई जरा, हाँ मिस्टेक यहाँ पे है, ये मिस्टेक यहाँ कहाँ है, इनकी वैल्यू तो पूरी टोटल हमको दी है 100, तो 100 रखी है, ठीक रखी है, F1 प्लस F2 बराबर, अब 100 इधर आएगा तो 146, ये इधर आएगा 6, तो क्या आएगा F1 प्लस 2F2 बराबर 6 के, ये तो गलत आ रहा है क्योंकि F1 प्लस F2 के लिए 14 है और वो 6 दे रही है, ये जो इक्वेशन कुछ गलत आ रही है भाई, कुछ गलत दिख रहा है क्या कहीं लोग, हाँ गलत दिख रहा है सर, कहाँ लिख रहे हैं गलत पता है, ये सम बेटा 100 नहीं है 200 है, सब कुछ तो गलत हो रहा है, फिर इसका मतलब अगर सम 200 है
तो वहां भी मिस्टेक होगी उस जगह। ये कितना है 200 दिया गया बेटा। क्वेश्चन हमने गलत नोट कर लिया क्या कहीं? फिर एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेंगे जरा, एक मिनट। 0 1 2 3 4 5 ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर 25 10 5 200 200 समय 100 नहीं है, तो यहाँ भी गलत है, ये भी गलत है। इसको भी करिए 200 करेंगे घटेगा तो 114 आएगा। F1 + F2 इसको जो 114 बन जाएगी इक्वेशन। बहुत सही, सारा मिस्टेक है, मिस्टेक में चला गया। अब इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ चेंज आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा 200 का गुणा जब इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 0 0 तो आएंगे, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो जब 12 8 1 9 292 आ जाएगा। अब 292 140 इधर आएंगे। अब ये 140 जब इधर भेजेंगे तो बचेगा 152 बराबर F1 + 2 F2 के। ये इक्वेशन सेकंड बनी, अब सही बन गई है। यानी F1 + 2 F2 = 152, ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, F1 F2 निकाल लो। इसके नीचे रख रहे हैं, ये F1 हो गया प्लस ये F2 हो गया, बराबर कितने 114 के। घटा दो, माइनस माइनस ये कट गया ना, ये कट गया। F2 आएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा है, इधर लिख देते हैं। इस 2 F1 में से 2 F2 में से एक F2 घटेगा तो F1 F2 आएगा ना, और 152 में से 114 को घटा दीजिए। 152 में से 114 को घटा दीजिए जल्दी से, कितना आएगा? 36 2 38 आएगा शायद मेरे हिसाब से, चेक करो। घटाने की कितनी वैल्यू आएगी? 38 आएगी। F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38। ये F2 की वैल्यू आप भाग यहाँ रख दीजिए। बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा? 38 प्लस F1 + 38, F1 + 38 बराबर 114 के। F1 बराबर कितना है? 114 - 38 के, 76 आ जाएगी वैल्यू घटाने पर। ये F1 + F2 निकला है, अब सही निकला है। वो मिस्टेक हो गई थी, हम यहाँ 100 लिख गए थे, तभी वहाँ जो इक्वेशन बन रही थी वो निगेटिव बनाने लगा था हमारे लिए, तो फिर वो समस्या हो रही थी। सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है ना? कर लेंगे, अब तो कर सकते हैं। आइए सर जरा कुछ सवालों को भी दिखा दे फटाफट। 5 एग्जाम्पल हमने करा दिए एक्सरसाइज के, मतलब उसके क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 18B पूरी देखनी है आपको आज। सिंपल सवाल है। कितने सवाल है टोटल? 12 13 14 सवाल है टोटल। इन 14 सवालों को आपको करना है। जो सवाल आपको ना है आप पूछ सकते हैं। जैसे 11वां एक सवाल इस पे और देख लेते हैं। 11वां नंबर सवाल देखिए एक्सरसाइज का। करें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हुज मीन इज 34। मीन यानी x बार आपको दे दिया गया, x बार इज 34। अब सीधे टेबल बना रहे हैं, किताब से आप क्वेश्चन नोट करिएगा। ये देखिए ये टेबल तैयार हो गई। यहाँ xi दिया है, fi दिया है। हम सीधे fi और xi लिख रहे हैं। क्या 10 20 30 xi और fi 10 20 30 40 50 और 60, बस 60 कर दिया है। और यहाँ पे क्या दी फ्रीक्वेंसी? 4, फिर F1, फिर 8, फिर F2, फिर कितनी है? फिर 3 है, फिर कितनी है? 4 है। और टोटल इन सबका सम जो है, सम कितना दिया है? टोटल 35 दिया है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? Fi × xi निकाल लेंगे। ये कितना आएगा? 40 आएगा। ये कितना आएगा? 20 F1 आएगा। ये कितना आएगा? 8 × 24 240 आएगा। ये कितना आएगा? 40 F2 आएगा। ये कितना आएगा? 150 आएगा। ये कितना आएगा? 4 24 240 आएगा। तो सिग्मा Fi × xi बराबर, जोड़िए जरा, 40 40 280 200। देखो पहले इनको जोड़ो, पहले दोनों 240 240 480 480 में 40 जोड़ दिए, 520 520 620 670 प्लस 20 F1 और प्लस 40 F2। ये बना लीजिए आप अपनी इक्वेशन, ठीक है। अब आइए सर पहले यहां से देखिए, 4 + F1 + 8 + F2 + 3 + 4 बराबर 35 के। 4 + 8 12 12 4 16 16 3 19 ये और F1 ये F2 ये बराबर 35 के। यानी F1 + F2 की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 16। इक्वेशन एक तैयार होगी। ऐसे ही इक्वेशन x बार वाले फॉर्मूले से बना लीजिए। कैसे बनेगी? x बार = सिग्मा Fi × xi अपॉन n। इसकी वैल्यू कितनी? 34 बराबर कितनी? 670 प्लस 20 F1 और प्लस 40 F2 अपॉन n की वैल्यू कितनी? 35 का गुणा इधर करा दीजिए जल्दी से। 35 का गुणा 35 चौको 170 1 140 35 चौको 140 की 0 बचा 14 35 105 105 और 14 119। देखो भैया 35 चौको 140 की 0 बचा 14 35 × 135 105 में 14 जोड़ दे 119 बराबर
670 प्लस 20 F1 प्लस 40 F2। एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इधर भेजेंगे तो कितना आएगा 1090 में 670 घटाएंगे 20 और 5 520 आ जाएगा। 520 बराबर 20 F1 प्लस 40 F2 के। पूरी लाइन में 20 से भाग दे दीजिए, 20 का भाग इसमें देंगे, 26 गुना 52, 26 बार कट जाएगा ये। F1 प्लस 2F2 ये इक्वेशन बन गई। क्या लिख दिया F1 प्लस 2F2 बराबर कितने के 26 के, और यहाँ पे F1 प्लस F2 की वैल्यू किसके बराबर है F1 प्लस F2 बराबर 16 के, दोनों घटा दिया तो F2 बराबर कितना आ जाएगा 10 दिख रहा है। F2 बराबर 10, F2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो F1 बराबर कितना आ जाएगा 6। ये F1 आ गया, ये F2 आ गया, आंसर निकल आया। 11वें का आंसर है कितना F1 की वैल्यू 6 और F2 की वैल्यू 10। 11वें का आंसर है 6 और 10, बिल्कुल सही, आपने करेक्ट काम किया है ना। एक इसी काम ने और बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कर सकते हैं अब आप लोग कि नहीं कर पाएंगे, है ना। 11वां नंबर सवाल है ये, हमने करवा दिया है, पूछना नहीं दोबारा, नोट कर लीजिएगा इसको। मतलब आप इस एक्सरसाइज में लगभग अब सारे सवाल आप लगा सकते हो, है ना। हाँ, सवाल लगाइए और पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। कल की डेट में सवाल हो जाए, कल हम कॉपी भी देख सकते हैं, कॉपी भी हम देख सकते हैं। ध्यान से कंप्लीट करिए यहाँ तक पूरा, क्योंकि सवाल पूछे नहीं गए हमसे, किसी ने पूछा नहीं कुछ। एक सवाल और देख लेते हैं, 13वां नंबर, 13th नंबर। 13th नंबर क्या लिखा है, कह रहे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू निकालनी है। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन कितना दिया 20 दे दिया, मीन दे दिया आपको 20। जरा बना लो टेबल फटाफट, टेबल बनाने का खेल है। 13वें नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 13th नंबर। ये xi है और ये fi है, और ये fi इंटू xi है। जरा वैल्यू बताओ, 15 17 19, 15 17 19 और कितना 21 प्लस p, 21 प्लस p नहीं 20 प्लस p लिखा है, गलत लिखा हुआ है। 20 प्लस p और प्लस कितना 23, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ कितना है, यहाँ 5p है। वेरी गुड। और यहाँ कितना है 6 है, ठीक है, अच्छी बात है। fi इंटू xi 15 दूनी 30, 17 3 51, 1976, ठीक है। अब इसका गुना इसके साथ, तो जब इसका गुना इसके साथ होगा तो कितना आएगा 100p, 100p प्लस 5p स्क्वायर, और 23 गुना 6, 6 18 की 8, और 6 दूनी 12, 12 1 13। देखो चेक करो, 3 18 और ठीक है सही है 138। जोड़ लीजिए जरा इसको, जोड़ जरा 6 4 10, 10 5 15, कैपिटल एन बराबर 15 प्लस 5p के, ओके। और सिग्मा fi इंटू xi की वैल्यू जोड़ लीजिए 30, तो पहले से लो 30 और 50 80, 80 और 70 150, 150 वो और 130 ये, 150 100 280, 280 288, 288 288 289 और 5 95, 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर, ये वैल्यू है। फॉर्मूला लगाइए x बार का सिग्मा fi इंटू xi अपॉन n। चलो वैल्यू बताओ, x बार की वैल्यू कितनी दी है, कह रहे मीन इज 20, मीन इज 20 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू कितनी 15 प्लस 5p के। चलो गुना करो, 15 गुणे ये 300 हो गया, 15 दूनी 300, 20 का गुना इसके साथ 15 गुणे 5 ये 100p, देखो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 195p, 195 और प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर। चेक करो जल्दी जल्दी, काटो, ये कट गया, देखो ये इधर है तो 5 बचा, 5 बराबर 5p स्क्वायर के, तो p स्क्वायर बराबर कितने के 5 के, तो p स्क्वायर बराबर 1 के, तो p स्क्वायर कितना 1। अब कहोगे सर प्लस माइनस 2 वैल्यू आएंगी, अंडर रूल लिया है, हाँ 2 आएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी। p स्क्वायर कितना आंसर हो जाएगा 1। ये आपका 13वां नंबर क्वेश्चन था, कर लेंगे अब, उम्मीद है कर लेंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 14वां आसान है, ऐसे ही करना है, हो जाएगा। तो हमने थोड़े कठिन वाले लास्ट वाले डिस्कस कर दिए आपको। अब आप 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन पूरे लगा डालिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको बता देना, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करके फिर अगले मीडियन में तक चलेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछना है बिफोर 6 o'clock आप हमको लिख के भेज दीजिए कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, हम उसको अगले वीडियो में इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, आपकी क्लास सुबह हो जाती है, शाम तक आपके पास टाइम होता है, 6 बजे से पहले आप, शाम 6 बजे से पहले आप हमको लिख के भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, सर हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए, हम उसको इन्वॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।